मुंबई से कर्नाटक की तरफ जाते हुए सुबह जब मेरी आंख खुली, ट्रेन की खिड़की के बाहर का नजारा बिल्कुल अलग था। दूर तक फैला हुआ पानी, बड़ा सा जलाशय, सनफ्लावर के खेत, हवा में घूमते हुए ये विंड मिल्स, और एक जगह ट्रेन के कर पर मुझे पूरी ट्रेन एक साथ दिखाई दी। उस मोमेंट पर मुझे एहसास हुआ कि मैं सिर्फ एक नए शहर नहीं, बल्कि एक ऐसे इतिहास की तरफ जा रहा हूं जो लगभग 1500 साल पुराना है। और उस शहर का नाम है बादामी। 1500 साल पहले वातापी के नाम से जाना जाने वाला आज का बादामी एक छोटा सा कर्नाटक का टाउन लग सकता है, लेकिन 6th सेंचुरी में ये चालुक्य साम्राज्य की राजधानी हुआ करता था। एक ऐसा साम्राज्य जिसके शिल्पकारों ने पहाड़ों को काटकर मंदिर बना दिया। और सबसे हैरानी की बात, उनके पास ना मॉडर्न मशीनें थी, ना लेजर मेजरमेंट्स, सिर्फ हथौड़ा और असाधारण कल्पना शक्ति। बादामी पहुंचते ही मैंने अपनी यात्रा शुरू की केव नंबर 1 से। ये केव लगभग 543 एडी के आसपास बनाई गई थी और इस केव को शिव जी को समर्पित किया गया था। यहाँ का सबसे फेमस स्कल्पचर है नटराजा, शिव जी का कॉस्मिक डांस। ध्यान से देखिए, मूर्ति में शिव जी के 18 हाथ दिखाए गए हैं। हर हाथ एक अलग मुद्रा को दर्शाता है। सोचिए, आज से 1500 साल पहले किसी कलाकार ने एक ही पत्थर में इतनी मूवमेंट कैसे दिखाई। सबसे हैरानी की बात यह है कि ये केव बनाई नहीं गई, ये निकाली गई है। पहाड़ को बाहर से अंदर नहीं, बल्कि अंदर की तरफ काटकर पूरा स्ट्रक्चर निकाला गया। एक गलती और पूरी केव बर्बाद हो सकती थी। ये केव नंबर 2 है। यहाँ आपको त्रिविक्रमा और वर्षा अवतार की सुंदर मूर्तियां देखने को मिलती हैं। वर्षा अवतार में विष्णु जी पृथ्वी को बचाते हुए दिखाए गए हैं। ध्यान से देखने वाली बात यह है कि उस समय के कलाकार सिर्फ मूर्तियां नहीं बना रहे थे, वो पत्थरों में कहानियां लिख रहे थे। फिर आती है बादामी की सबसे बड़ी और सबसे इंप्रेसिव केव, केव नंबर 3। केव नंबर 3 578 एडी के आसपास बनाई गई थी और इसे देखकर ये समझ आता है कि चालुक्य साम्राज्य कितना समृद्ध था। इस केव में विष्णु जी के कई रूप दिखाई देते हैं, लेकिन जो चीज सबसे खास है वो है यहाँ की प्रोपोर्शंस। 1500 साल पुरानी कार्विंग होने के बावजूद सिमेट्री देखकर हैरानी होती है। आज भी एक्सपर्ट इस बात पर रिसर्च करते हैं कि बिना मॉडर्न टूल्स के इतनी एक्यूरेट ज्योमेट्री कैसे हासिल की गई। और सबसे ऊपर केव नंबर 4 है। ये केव बाकी केव से अलग है। ये जैन धर्म को समर्पित है। यहाँ महावीर और अन्य जैन तीर्थकारों की मूर्तियां बनी हुई है। एक ही पहाड़ में हिंदू और जैन परंपरा को साथ मिलाना ये बताता है कि उस समय बादामी सिर्फ एक राजधानी नहीं, बल्कि विचारों का संगम भी था। केव से नीचे उतरते ही अगस्त्य लेक के किनारे दिखता है भूतनाथ टेम्पल। यह मंदिर 7th सेंचुरी का माना जाता है। चालुक्य शासकों द्वारा बनाया गया
ये मंदिर शिव जी को समर्पित है, लेकिन इस मंदिर की असली खूबसूरती उसके लोकेशन की है। एक तरफ लाल पत्थरों की पहाड़ियां, दूसरी तरफ शांत झील और बीच में खड़ा भूतनाथ मंदिर। सुबह और शाम के वक्त इसका रिफ्लेक्शन पानी में दिखता है और उस समय लगता है जैसे समय रुक गया हो। अब बारी थी बादामी फोर्ट की। ये फोर्ट चालुक्य रूलर्स ने रणनीतिक रक्षा के लिए बनवाया था। फोर्ट की लोकेशन ही उसकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ थी। चारों तरफ खड़ी पहाड़ियां, नेचुरल प्रोटेक्शन और ऊपर से पूरे शहर पर नजर। फोर्ट के अंदर आज भी लंबी पत्थरों की पैसेज मिलती हैं। ये पैसेज सिर्फ रास्ता नहीं थे, यहां से सैनिकों की मूवमेंट होती थी और युद्ध के समय डिफेंस सिस्टम का हिस्सा था। सोचिए, आज से 1400-1500 साल पहले जब यहाँ चालुक्य सैनिक चल रहे होंगे, क्या ये रास्ता सोल्जर के मूवमेंट के लिए था? क्या यहाँ से राशन और हथियार ले जाया जाता था, या फिर किसी इमरजेंसी एस्केप रूट का हिस्सा था? आज भी इस पैसेज में चलने पर एक अलग ही एहसास होता है, जैसे आप किसी फोर्ट में नहीं बल्कि इतिहास के अंदर चल रहे हो। बादामी के लाल रंग के पत्थर सैंडस्टोन हैं। लाखों साल तक हवा और पानी के प्रभाव से ये फॉर्मेशन बनी। इसी सैंडस्टोन ने चालुक्य कलाकारों को कार्विंग के लिए परफेक्ट मटेरियल दिया, इतना मजबूत कि 1500 साल टिक सके और इतना नरम कि उस पर कार्विंग की जा सके। फोर्ट के आसपास बिखरे हुए अवशेष, टूटे हुए स्ट्रक्चर्स और खामोश दीवारें आज भी एक समय के महान साम्राज्य की कहानी सुनाते हैं। एक वक्त था जब यहाँ राज दरबार लगते थे, आज यहाँ हवा चलती है। मैंने बादामी के ऊपर से गुजरते हुए बादलों का एक टाइम लैप्स कैप्चर किया, बस कुछ सेकंड का, लेकिन उसे देखते हुए एक बात समझ आती है। बादल आते हैं, बादल चले जाते हैं, साम्राज्य उठते हैं, साम्राज्य गिर जाते हैं, लेकिन पत्थरों में लिखा इतिहास रह जाता है। बादामी सिर्फ केव का शहर नहीं है, ये इंसान की कल्पना शक्ति का सबूत है। एक ऐसा शहर जहां पहाड़ों को काटकर कला रच दी गई, और आप जब इन केव्स के सामने खड़े होते हैं तो सिर्फ कार्विंग नहीं देखते, आप 1500 साल पुराने भारत से मिलते हैं। बादामी में घूमते घूमते पता ही नहीं चला कि कब शाम होने लगी, और फिर मैं कुछ देर के लिए यहाँ आकर बैठ गया। हल्की बारिश हो रही थी, झील बिल्कुल शांत थी, और मेरे सामने खड़े ये 1500 साल पुराने पत्थर। सच कहूं तो उस वक्त मैं कुछ सोच ही नहीं रहा, बस उस पल को महसूस कर रहा था। कभी कभी कुछ जगहें ऐसी होती हैं जहां पहुंचकर लगता है कि दुनिया बहुत तेज भाग रही है। बादामी ने मुझे इतिहास से ज्यादा थोड़ा ठहरना सिखाया। यहाँ बैठकर जो एहसास आ रहा था उसे शब्दों में बयां करना मुश्किल है।